राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाली मंत्र सिद्धि रेखा के बारे में जानेंगे। हाथ में बहुत सारी ऐसी रेखाएं होती हैं, सिंबल होते हैं जो मंत्र सिद्धि को बताते हैं। उनमें से एक फॉर्मेशन को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आने वाले समय में अन्य सिंबल रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस फॉर्मेशन को समझने के लिए किसी भी जातक के बाएं हाथ को देखना है। स्क्रीन पर आप ये हाथ देखेंगे, ये भी बायां हाथ है। और देखिए, बाएं हाथ में इस सूर्य फिंगर को हमें देखना होगा। सूर्य फिंगर में 3 पर्व होते हैं। ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है। तीनों पर्वों पर 3 गांठें भी होती हैं। ये यहाँ देख सकते हैं, प्रथम गांठ है, ये यहाँ द्वितीय गांठ है, ये यहाँ तृतीय गांठ है। तीनों गांठों का अपना महत्व होता है। और ये जो गांठें होती है इन फिंगर के पर्वों में, ये हमारे शरीर में जो चक्राज रहते हैं, 7 चक्राज, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। गुरु फिंगर से संबंधित जो गांठें हैं, इनसे रिलेटेड हमने पहले वीडियो बनाया है। सूर्य फिंगर की गांठों से रिलेटेड वीडियो आने वाले समय में बनाएंगे। तो देखिए, ये चर्चा हम इसलिए यहाँ कर रहे हैं कि जब भी हम मंत्र सिद्धि रेखा को हाथ में देखें, उस समय हमारा ध्यान इस फिंगर के जो पर्व है, इनकी ये जो गांठें हैं, इन पर ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जितनी अच्छी ये गांठें होंगी हाथ की, उतना ही अच्छा फल उस जातक की मंत्र सिद्धि रेखा देगी। यहाँ फिंगर को भी हमें ध्यान रखना है। ये धर्म सूक्ष्म विश्लेषण को ये पर्व बताता है। ये हमारे व्यापार क्षेत्र को बताता है। नीचे वाला हमारा भौतिक क्षेत्र को बताता है। तो देखिए, जो आम हाथ होते हैं, सामान्य हाथ, उन हाथों में जो पर्वों का संतुलन होता है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, ऐसा ही मिलेगा। लेकिन जब विशेष कुछ लोग रहते हैं, उनके हाथों में आप देखेंगे, जो लोग बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, किसी भी विषय को, वस्तु को बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले रहते हैं, उनके हाथ में ये पर्व आपको बड़ा मिलता है। वैसा ही आप पाएंगे, जब प्रथम पर्व बड़ा हो जाएगा तो व्यक्ति के अंदर जो पावर होता है, जो अध्यात्म का, धर्म का, ज्ञान का, वह बढ़ा हुआ आपको मिलता है। तो जब भी मंत्र सिद्धि रेखा आप हाथ में चेक करें, तो आप देखेंगे ये पर्व बड़ा आपको मिल सकता है। उसके साथ ये जो गांठें हैं, इन पर जो रेखाएं हैं, अब देखिए, इन रेखाओं का यहाँ महत्व अगर समझें, ये एक कंप्लीट रेखा, नीचे वाली रेखा को ही यहाँ अपने जो शरीर में चक्राज रहते हैं, उनको ये नीचे वाली रेखा रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए, ये वाली रेखा चली, अब इसने इस चक्कर को डिस्टर्ब कर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे, एक ये चली, एक ये चली, यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर ऊपर चल गई, इसने और अधिक डिस्टर्ब कर दिया। जितनी रेखाएं, जितना इन रेखाओं में डिस्टरबेंस, अब देख सकते हैं, मान लीजिए एक ये रेखा है, ये पूरी नहीं गई, दूसरी घूम के ऐसे घूम गई, यहाँ से फिर एक रेखा घूम के ऐसे निकल गई। तो ये संबंधित पर्व की गांठ को डिस्टर्ब करने के लिए ये रेखाएं आई है। संबंधित हमारा जो चक्र है वह खराब हो चुका है, ये उस तरफ संकेत करती है। यहाँ अगर ये डिस्टरबेंस इन गांठों पर है, तो मंत्र सिद्धि रेखा का पूरा जो फल होता है वह हमें नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कैसे बनती है हाथ में मंत्र सिद्धि रेखा। तो देखिए, पर्व का अनुपात अच्छा है, इस पर चलने वाली रेखाएं अच्छी हैं,
यहाँ की रेखा आपको छोटी फिर लंबी, एक लंबी सी रेखा इस रेखा को इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी। बिल्कुल ये फॉर्मेशन आपको बाएं हाथ की सूर्य फिंगर पर देखने को मिलेगी। इस रेखा को हाथ में मंत्र सिद्धि रेखा कहते हैं। यहाँ ये ज़रूर हमें समझना चाहिए कि जो जातक मंत्र सिद्धि करते हैं या जिन जातकों को बहुत अच्छा अनुभव है मंत्र उच्चारण का, श्रेष्ठ उनका उच्चारण रहता है, जल्द वो मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, सबके हाथ में ये होगी नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल से नॉर्मल भी अगर देखा जाए, हाथ मजबूत है, गुरु अच्छा है, तो भी जातक बहुत ही आसानी से मंत्र सिद्ध कर सकता है। जितनी उसके अंदर विल पावर रहती है, एकाग्रता रहती है, ध्यान शक्ति रहती है, उतना ही अधिक वह सफल हो पाता है। इस फॉर्मेशन के बारे में समुद्र शास्त्र में बताया गया है, इसलिए आप लोगों के सामने ये फॉर्मेशन रखी गई है। तो देखिए, जब भी ऐसी फॉर्मेशन हमारी बाई फिंगर पर बनती है तो ये जातक को मंत्र सिद्धि में उच्च स्तरीय सफलता दिलाती है। ऐसे जातकों के द्वारा किए गए मंत्र जल्द सिद्ध होने वाले होते हैं। उच्चारण इनका बहुत अच्छा रहता है। मंत्र की जो शक्ति रहती है उसे ये शीघ्र प्राप्त करते हैं। आचरण अच्छा रहता है। अगर हाथ दूषित नहीं है, पॉजिटिव हैंड है, तो निश्चित ही स्वयं का, समाज का कल्याण करने वाला ये जातक रहता है। आत्म उत्थान मंत्रों द्वारा यह व्यक्ति स्वयं का करता है और यह एक पावरफुल रेखा हमारे हाथ में मानी जाती है, जो देवीय शक्तियों को भी बताती है और जिसके भी हाथ में रहती है वह व्यक्ति को बहुत ही पावरफुल बना देती है। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।